हेलो गाइस, वेलकम टू द वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। इस फोरकास्ट में हम देखेंगे अपकमिंग वीक के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है मेजर पेयर्स के अंदर जो मोस्टली हम ट्रेड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स के साथ। डॉलर इंडेक्स में पिछले कुछ फोरकास्ट में मैंने बताया है कि लाइक हायर टाइम फ्रेम पे जब भी डोनाल्ड ट्रंप जीता है, जैसे लास्ट टाइम देखे हमने 2016 में, मार्केट ने एक पुश दिया है कुछ वीक्स और एक दो मंथ के लिए, उसके बाद मार्केट नीचे गया है। सिमिलरली इस बार भी ट्रंप के जीतने के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस ने एक अप मूव दे दिया है ना। वी वर टारगेटिंग 110 लेवल जो अचीव हो गया है। सो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू कंटिन्यू डाउन एंड गिव अस सम बेरिश रिएक्शन विच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, बिकॉज 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया है हमारा एंड मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है और भी ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है एंड आफ्टर वी हैव सीन दिस पुश डाउन। सो अपकमिंग वीक के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू कंटिन्यू डाउन। और भी फॉल आएगा, बहुत अच्छे फॉल आएंगे डिक्सी में। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन towards 108.5 or 109 109 and after that I'm expecting a big fall on dollar index. So it has turned bearish, just wait for a correction and a drop now. That's what I'm expecting on dollar index, which is next best opportunity. Similarly, going towards euro USD, यूरो यूएसडी में पिछले कुछ फोकास्ट के अंदर मैंने बताया है आई वॉज फोकसिंग ऑन, इस जोन पे फोकस कर रहे थे हम बहुत कि मार्केट विल कम डाउन टू गो हायर। बट लास्ट वीक क्या हुआ, मार्केट ने एक गैप डाउन दिया था। उसमें मार्केट ने ये यहाँ की लिक्विडिटी जो ये ट्रिपल टॉप था इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, लिक्विडिटी ग्रैब करके एक्सट्रीम जोन था जो डिमांड उसको मिटिगेट किया एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन बुलिश पुश, जो एक इनिशियल साइन है कि हाँ मार्केट बुलिश जाने के लिए रेडी है। एंड लास्ट वीक जब क्लोजिंग आई है अपन को ये लास्ट 3 वेव करेक्शन दिखा है यहाँ पे इन दिस डिमांड ऑन 1 आवर। सो अब नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहीं से एक बुलिश पुश देने वाला है। नेक्स्ट वीक एक्सट्रीमली बुलिश होने वाला है। इनिशियली थोड़ा बेरिश मार्केट जा सकता है लोअर विक बनाने के लिए, आइदर अंडर दिस लो और अंडर जस्ट दिस लो जो डिमांड का लो है 1 आवर पे। थोड़ा और क्लियरली मैं ड्रॉ कर देता हूँ। करेक्शन अपवर्ड्स फॉर अ फॉल अंडर दिस लो जो फ्राइडे का लो था एंड आफ्टर दैट अ बुलिश पुश विच आई एम एक्सपेक्टिंग। एक सेकेंड सिनारियो और क्रिएट हो सकता है इफ डॉलर इंडेक्स थोड़ा बुलिश हुआ बिकॉज ऑफ सम फंडामेंटल न्यूज, ट्रंप ने कोई डिसीजन ऐसा बनाया, तो देर इज वन मोर एक्सट्रीम सिनारियो इन विच डॉलर, वापस डॉलर पे चलते हैं, डॉलर कैन अगेन करेक्ट करके हाई बनाएगा एक और नया अबव दिस एंड उसके बाद ड्रॉप करेगा अगर ऐसी कोई एक्सट्रीम न्यूज़ आती है तो। अदरवाइज नहीं, जो अपन ने डिसाइड किया है वही। एंड डॉलर यूरो यूएसडी पर भी आइदर मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा और मार्केट एक ड्रॉप और दे सकता है, नया लो बनाएगा एक लास्ट टाइम और $1 की प्राइस के आसपास, उसके बाद इट विल स्टार्ट मूविंग हायर। एंड टारगेट्स मैंने रखे हैं जो मंथली फेयर वैल्यू गैप है उसका लोअर सेक्शन, जैसे मैं बताऊँ ये जो प्राइस है इस फेयर वैल्यू गैप का ये, या फिर अपन एक ये टारगेट भी कर सकते हैं जो ये जो गैप प्राइसिंग के अंदर है यहाँ पे कैंडल्स के अंदर, इस प्राइस को भी अपन टारगेट बना सकते हैं इनिशियल। तो ये फर्स्ट टारगेट हो गया, सेकंड टारगेट हो गया, थर्ड टारगेट कैन बी दी 50% ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। सो हाँ, मेजर्स के लिए आई एम बुलिश नाउ। तो जो कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी आती है नेक्स्ट वीक विल ट्राई टू ग्रैब दैट। सिमिलरली GU GBP USD भी मेजर है and similarly I'm expecting a fall on this in this demand and continuation higher। वैसे देखा जाए तो GBP USD ने अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया है हमें कहीं भी 4 आवर पे, यूरो यूएसडी ने दे दिया है, बट यूरो यूएसडी यहाँ पे थोड़ी डोमिनेंस दिखा सकता है एंड जीबीपी यूएसडी उसको फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो अपन जीबीपी यूएसडी पे हायर टाइम फ्रेम डिमांड से स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे एंड विच इज़ हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट विल पुश हायर। सो पॉसिबिलिटी a correction down for a push higher। Jumping onto the dollar,
डॉलर पे हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं एक बहुत क्रेजी बुलिश मूव आ रहा है फ्रॉम दिसंबर, आई थिंक हाँ 19 दिसंबर से। एक तो ट्रम्प भी जीत गया था, उसके बाद अभी 20 जनवरी को ट्रम्प ने जब वाइट हाउस संभाला है, तब से बहुत ऐसे स्टेटमेंट पास किए हैं अबाउट टैरिफ इंक्रीज करने का कंट्रीज का एंड ऑल दैट। उस वजह से जो भी हेज फंड्स है और ये सब है, ये सारा पैसा गोल्ड में लगा रहे हैं फॉर द सेफ हेवन। सेफ हेवन एजेट है क्योंकि ये, तो गोल्ड एक्सट्रीमली बुलिश मूव दिए जा रहा है। एंड एज यू कैन सी इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। मार्केट हर बार हाई 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 लो हाई 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 लो ही बना रहा है, तो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स जो हमेशा मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स रहता है। बट व्हाट नेक्स्ट, एनएफपी लो आया था फ्राइडे को, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा बुलिश मूव दिया, बट ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया एंड स्वीप करके फॉल हो गया। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दिस कमिंग वीक बुलिश जाने से पहले आई वांट प्राइस टू गिव अस सम करेक्शन। So I'll be expecting this fall to continue to correct towards 2804 level, or take a round figure number 2800. So expect price to come near 2800, एंड इफ ये पूरा प्रॉपर करेक्शन आता है 2800 लेवल के पास, देन वी विल स्टार्ट बाइंग। एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चेंज इन स्ट्रक्चर होने के बाद विल एक्सपेक्ट प्राइस टू कंटिन्यू हाई एंड मेक न्यू हाई। ठीक है, बट एक करेक्शन जरूरी है। यहाँ से ही मार्केट अगर ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो मैं बाय नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा फिर मार्केट में नया स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर गोल्ड। और ज़्यादा कुछ स्पेशल यहाँ पे है नहीं, मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है। बिटकॉइन पे देखते हैं। बिटकॉइन पिछले कुछ वीक से आई हैव बीन टेलिंग इट्स बुलिश बुलिश बुलिश, एंड मार्केट ने यहाँ पे जनवरी के अंदर सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक बुलिश पुश दिया था, बट ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज करना नहीं कर पाया, ये फेल हो गया। तो जब भी ऐसे सिनेरियो होता है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, मार्केट विल फॉल डाउन टू ग्रैब मोर लिक्विडिटी और टैप इनटू अ डिमांड। जो यहाँ पे हुआ, मार्केट नीचे आया, लिक्विडिटी बिल्ड करी, उसको ग्रैब किया, नाउ यस इट इज रेडी। सो मार्केट ने इस पुश के बाद ये पूरा करेक्शन दिया है, एंड कहीं भी बीच में लोअर टाइम फ्रेम पे बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, स्टार्ट बाइंग। मार्केट विल अगेन go above $100,000, $102,000, $104,000, and even higher. So that's all for it. And I think on smaller time frame जो मैंने अभी recently analyze किया है, मार्केट बुलिश हो चुका है, एक एंट्री क्रिएट हो सकती है फ्रॉम करंट प्राइस, बट संडे है तो आई डोंट वांट टेक रिस्क। मार्केट ओपन होने का मैं वेट करूंगा एंड आई लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। बस ये जो डिमांड है ये फेल नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। जंपिंग ऑन टू दी जीजे, एक पेयर और करते हैं। जीजे भी पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया है, लाइक वी आर बेरिश। मार्केट ने ये फॉल दिया था जो लास्ट अपन ने एनालाइज किया था उसके अंदर, उसके बाद ये एक छोटा सा करेक्शन आया, उसके बाद वापस मार्केट हैज़ ऑलरेडी फॉलन। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये जो सारे लोज मैंने मार्क कर रखे हैं यहाँ पे, ये सारा मार्केट इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। So sooner or later इस वीक के अंदर again a small correction before fall, and all these low will be taken out. And for this fall हो सकता है थोड़ा टाइम ले, मार्केट एकदम से सारा फॉल नहीं दे हमें ऐसा कुछ, बट हाँ for long term I'm expecting price to come down at least tap 170, 170 का प्राइस मार्केट अचीव करेगा। और एटलीस्ट ये सारे जो मैंने चार लाइंस मार्क करी है, मार्केट ये टारगेट तो अचीव करेगा ही करेगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एंड फोकस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। एंड आपको कोई क्वेश्चन है अबाउट ट्रेडिंग, हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स इन इंडिया एंड एनीथिंग, do comment the question and join our socials, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थैंक यू।